जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज मैं कराने वाला हूँ आपको संविधान के भाग, जो कि दोस्तों आपको आने वाली परीक्षा में इनसे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हेड कांस्टेबल के आपके एग्जाम चालू हो गए हैं, यानी जो भी आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पेपर हैं दिल्ली पुलिस के और AWTPO के, उनमें एक क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों मैं 10 तारीख को एक महामैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जो कि रहेगी दोस्तों आपकी अनुच्छेद 100 लेके 395 तक। तो दोस्तों आपके हमें 22 भाग पढ़ने हैं, बट दोस्तों जो इनके सब सेक्शन है हम 25 पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट भाग में दे रखा है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट है आपका यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सेकंड दोस्तों नए राज्यों की स्थापना में बताया गया है। और थर्ड में दोस्तों आपको बताया गया है कि हम जो राज्यों की स्थापना जो हुई है उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों आपके, जैसा कि 2 और 3 में जो हमें परिवर्तन करना है वो आर्टिकल 4 के जरिए किया जा सकता है काम, ठीक है। दूसरे भाग में दोस्तों आपका सिटीजनशिप है, नागरिकता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल आता है दोस्तों आपका मेरा तल, तीसरा भाग आता है आपका मौलिक अधिकार। और फोर्थ आता है आपका DBSP, ठीक है। फोर्थ आता है दोस्तों आपका मेरा तल, तीसरा आता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जो कि है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फोर्थ भाग आता है दोस्तों आपका DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये इससे भी इम्पोर्टेंट है भाग, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यानी फोर्थ का सब सेक्शन ए, जो कि मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 51 का ए सब सेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 51 अनुच्छेद का ए सब सेक्शन बताता है हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वे दोस्तों अब 11 हो चुके हैं। 2002 में 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो कि सर्च सिंह कमेटी के टाइम पर हुआ था, ठीक है। उसी टाइम हमें 11वां मूल कर्तव्य एक और ऐड कर दिया गया है। यदि दोस्तों आपने मूल कर्तव्य की वीडियो चाहिए स्पेशल, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए या वीडियो के सेक्शन में इसी चैनल पर जाकर के मूल कर्तव्यों की क्लास को देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका 5वां भाग, जो कि दोस्तों संघ सरकार के बारे में बताता है। और छठा भाग दोस्तों राज्य सरकार के बारे में बताता है, ठीक है। तो 5वां भाग है संघ सरकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक देखने को मिलता है, ठीक है। फिफ्थ से आगे सिक्स्थ भाग आता है, यानी छठवां भाग आता है दोस्तों आपका राज्य सरकार के बारे में यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। और सेवन्थ भाग दोस्तों आपका हटा दिया गया है आर्टिकल 238 के जरिए, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 237 क्यों लिख रहा है इसमें? हाँ दोस्तों, ये अनुच्छेद जो सिक्स्थ है ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। भाग 7 हटा दिया गया है 238 आर्टिकल के जरिए, ठीक है। भाग बी राज्य निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 238 के जरिए हटा दिया गया है। भाग 8 आता है दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है, ठीक है। भाग 9 आता है दोस्तों आपका पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। इसमें दोस्तों सब सेक्शन ए भी है, सब सेक्शन बी भी है, एक नगर पालिका है और एक सहकारी समिति है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव कमेटी और एक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो भाग 9 में दोस्तों पंचायती राज है, जो कि आर्टिकल 4 में क्या है दोस्तों, पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 40 में। और दोस्तों मैं आपको वो ग्राम पंचायत है दोस्तों, ये पंचायत अलग है, ग्राम पंचायत का संगठन है वो दोस्तों, ठीक है। वो आर्टिकल 40 में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये जो पंचायत राज है दोस्तों, ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक है, ठीक है। और इसी का सबसेक्शन ए है दोस्तों 9वीं का, इसमें नगर पालिका बताई गई है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये आपको भी पता होना चाहिए। और 9 का सबसेक्शन बी भी है दोस्तों, सहकारी समिति कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में, ठीक है। ये भी दोस्तों 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है, ठीक है। अब दोस्तों भाग 10, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये कौन सी अनुसूची में आती है, ये कौन सी शेड्यूल में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपकी आती है
कौन सी में आती है? ये दोस्तों 5वीं में आती है आपकी, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, वो 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 6वीं अनुसूची में दोस्तों 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि दोस्तों 7 सिस्टर के राज्य हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बट वो आपका टॉपिक अलग है, उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, देखना चाहें तो आप। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोस्तों भाग 10 में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 सबसेक्शन ए तक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका भाग कौन सा है? 11, जो कि दोस्तों संघ राज्य के बीच संबंधों को बताता है। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अपने जहन में और मस्तिष्क में, गुर्दे, फेफड़े में, किडनी में स्कैन कर लेना। भाग 8, भाग 11, भाग 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैप कितने का है? 1 मिनट। गैप कितने का है इसमें? इसमें गैप कितने का है? 8, 9, 10, 2 का गैप है। 12, 13, 12, 13, ठीक है। 8, 9, 10, 9, 10, इसमें भी 2 का गैप है। यानी इससे आगे 8 के आगे 9 आएगा, 10 आएगा, 2 का गैप है। 11 से 12 आएगा और 13 आएगा। भाग 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है, और भाग 11 में इसी से एक शब्द और ऐड कीजिए, संघ और राज्य के बीच संबंध, और इसमें भी एक और शब्द ऐड कर दीजिए, भाग 14 बन जाएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध एवं सेवाएं स्थापित करना। ठीक है, संघ और राज्य के बीच सेवाएं, संबंध को हटा करके सेवाएं ऐड कीजिए और 14 भाग बन जाएगा आपका। ये एकदम निंजा ट्रिक बनाई है मैंने दोस्तों आपके लिए, वो देख लेना आगे। दोस्तों भाग आपका 11 कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 245 से लेकर 263 आर्टिकल तक है। भाग 12 दोस्तों आपका वित्त एवं संपत्ति की मतलब वित्त और संपत्ति बताई गई है इसमें आपका। ठीक है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। ठीक है, भाग 13, 13 का मतलब होता है 13, 13 यानी ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार। तो भाग 13 व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। भाग 13 से आगे आता है आपका 14 यानी 15, जो कि मैं आपको बता रहा था अधीन सेवाएं, संबंधों को हटा करके सेवाएं लगा दीजिए, भाग 14 बन जाएगा। 8वां मैंने बताया था संघ और राज्य क्षेत्र। 11वां बताया मैंने संघ और राज्य के बीच संबंध, और मैंने 14 भाग बताया दोस्तों आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो 14 भाग है दोस्तों, आर्टिकल कहाँ से लेकर 308 से लेकर 323 तक। और ट्रिक से बता रहा हूँ दोस्तों, 13 भाग कैसे याद कर सकते हैं आप? ट्रेड, 3 से क्या कहेंगे? 3, और 3 यानी टी आएगा, और टी का मतलब हो जाता है ट्रेड। ट्रेड यानी कोई क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यापार और वाणिज्य 13 में आता है। और 15 की उम्र आ जाती है दोस्तों आपकी क्या? चुनाव लड़ने की। तो 15 में दोस्तों आपका चुनाव बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि दोस्तों अब एक एक मिनट, हमें 14 का सबसेक्शन ए भी पढ़ना है, जो कि प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी तक। अब दोस्तों 15 साल की उम्र हुई और युवा जवानों में दोस्तों चुनाव और राजनीति और पॉलिटिक्स की बातें उभरने लगती हैं। तो 15 ईयर की जैसे ही होते हैं युवा, तो दोस्तों चुनाव के बारे में बातें करने लगते हैं। तो भाग 15 में दोस्तों चुनाव के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है। 16वां भाग दोस्तों कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है, भाग दोस्तों आगे आता है आपका किससे? 16 से आगे 17 में दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। 18 एज, इमरजेंसी की एज होती है दोस्तों। 18 एज इमरजेंसी की एज होती है। इसमें दोस्तों 18वें भाग में दोस्तों आपात उपबंध, इमरजेंसी, जो कि दोस्तों इमरजेंसी कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, चलो इसी में मिल गया। ठीक है, अब भाग आता है दोस्तों आपका 19, क्या आता है? 19, जो कि विविध है। ठीक है, इसमें ये नृस्ती है जो समझ लो, विविध के बारे में बताया गया है। 20वें भाग में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हमें साउथ अफ्रीका से लिया था ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 368 आर्टिकल है। ठीक है, 21 दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर कहाँ तक है? 392 तक है। ठीक है, और दोस्तों आपका है भाग 22, जो कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। ठीक है,
आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, ये अनुच्छेद की जो क्लास दिख रही है आपको ना, अनुच्छेद की क्लास, ये दोस्तों एक महामैराथन और क्रांति लेकर के आएगी ये क्लास, जो कि आपको पूरी क्लास देखनी है। देखो दोस्तों, क्या मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है डिजाइन से, और इतनी मेहनत की है मैंने इसमें दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इतनी बेहतरीन क्लास में लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। इस मेहनत के लिए एक कमेंट तो हो जाए दोस्तों, और क्लास के लिए भी एक कमेंट हो जाए दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा जो मैंने आपसे कहा था मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था दोस्तों 25 भाग कैसे हो गए। देखो 25 भाग कैसे हो गए। पहले हमारे दोस्तों सब सेक्शन को ऐड नहीं किया जाता, इसलिए हमारे 22 भाग बैठते थे। अब दोस्तों 9 का सब सेक्शन, एक नगर पालिका और एक सहकारी समिति, दो ऐड हो गए इसमें, दो दो ऐड हो गए, तो दो 22 और दो कितने होते हैं 24, और एक 14 का सब सेक्शन ए प्राधिकरण, क्या प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, और एक उसमें ऐड हो गया, तो 22 और 3 कितने हो गए 25। इसलिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारे 25 हो चुके हैं, वैसे हमें पुराना डेटा ही लेकर चलना होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्लास को यदि आपके पास टाइम है तो 2x की स्पीड में दोबारा इसे वॉच कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर 395 की महामैराथन क्लास में, जो कि वो 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, और 4 घंटे की भी हो सकती है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।